हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस में मोनोटोन सीक्वेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो मोनोटोन सीक्वेंस मतलब या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग। मोनोटोन का मतलब आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। कोई सीक्वेंस मान लो बस इंक्रीज हो रही है, बराबर इंक्रीज बराबर इंक्रीज बराबर या इंक्रीज, ठीक है, वापस नीचे नहीं आ रही, तो वो सीक्वेंस क्या होगी? मोनोटोन इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब दूसरी क्या होती है? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब हमारी सीक्वेंस है वो घटती जा रही घटती जा रही घटती जा रही है, बराबर घटती ऐसे हो रहा है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये सीक्वेंस ले रहे हैं हम, एक्सन इज इक्वल टू, सिंपली ले रहे हैं, ठीक है, सिंपल एन। तो इसमें टर्म्स क्या क्या आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 और ये चलती जाएगी, मतलब 1 फिर आया 2 3 4 और ये n। जैसे जैसे हमारा n बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी सीक्वेंस वो बढ़ती जा रही है ना। तो ये सीक्वेंस क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है ना हर बार। अब डिक्रीजिंग का कोई एग्जांपल लेके समझाता हूँ मैं। एक्सन इज इक्वल टू हम ले रहे हैं 1/n। तो इसमें टर्म्स क्या क्या आएंगे? 1 1/2 1/3 1/4 और ये चलती जाएगी। यानी कि 1 पे क्या आएगा? 1, यहाँ पे मान लो 1 है, फिर आएगा 1/2 1/3 1/4 और ऐसे ये डिक्रीज होती चली जाएगी, सीक्वेंस ऐसे चली जाएगी। तो ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग। अब इनमें कुछ मान लो ऐसी सीक्वेंस हो जिसमें कुछ टर्म्स ऐसे मान लो इक्वल आगे फिर इंक्रीज होगी, इक्वल आगे फिर इंक्रीज, लेकिन ये कहीं पर भी ऐसे डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, कहीं भी डिक्रीज नहीं होनी चाहिए। तो ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। इक्वलिटी होल्ड हो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और कोई सीक्वेंस मान लो इक्वल ही है पूरी की पूरी, जैसे एक्शन ले रहा हूँ मैं 1 की पावर n ले रहा हूँ, ये ले ली मैंने। ये सीक्वेंस की टर्म्स क्या कहेंगे? 1 1 1 1 1 1 1, हर टर्म इक्वल है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस भी मोनोटोन सीक्वेंस है, लेकिन ये ना इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, लेकिन है मोनोटोन ये। यानी कि अगर कोई सीक्वेंस कभी इंक्रीज हो रही कभी डिक्रीज हो रही, कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, तब हम उसको मोनोटोन ना बोल के ऑक्सीलेट सीक्वेंस बोलेंगे। तो डेफिनेशन देख लो इनकी। कोई सीक्वेंस है, लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस। तो इसमें टाइप कितने होंगे? 4 टाइप के होंगे। कौन सी? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, फिर होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब क्या होगा? जिसमें इक्वलिटी नहीं आनी चाहिए, कभी भी हमारी सीक्वेंस ऐसे पैरेलल नहीं होनी चाहिए, ओनली चाहे वो थोड़ी सी हल्की सी इंक्रीज हो लेकिन इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, वो होती है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसे ही होती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो कहीं पर भी इक्वल नहीं आना चाहिए, बस स्ट्रिक्टली डिक्रीज, बस गिरती जाए टर्म बाय टर्म में उसमें कुछ ना कुछ कमी आती जानी चाहिए, तब वो कहलाती है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये 4 टाइप की होगी। तो पहला हो गया मोनोटोन इंक्रीजिंग, दूसरा मोनोटोन डिक्रीजिंग, ठीक है। फिर तीसरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और फिर चौथा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब मैं आपको इनका मैथमेटिकल तरीके से बताता हूँ। तो सीक्वेंस होगी हमारी एक्सन, जिसकी टर्म्स है वो nth टर्म पे क्या होगा? एक्सन का जो वैल्यू होगी वो nth टर्म पे उसकी
मान होगा, ठीक है। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग कोई सीक्वेंस है, मतलब एक्स एन है वो लेस देन इक्वल टू एक्स एन प्लस वन फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ऐसा वो हर एक टर्म के लिए होना चाहिए, मतलब x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 इज लेस देन इक्वल टू x3 इज लेस देन इक्वल टू x4 इज लेस देन इक्वल टू x5, ऐसे चलती जानी चाहिए। यानी कि x1 इज लेस देन इक्वल टू x2 इज लेस देन इक्वल टू x3 इज लेस देन इक्वल टू x4, यानी कि बराबर भी हो सकती है और ये वाली टर्म इससे लेस देन भी हो सकती है। ये तो है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब डिक्रीजिंग की बात करते हैं। डिक्रीजिंग मतलब टर्म बाय टर्म घटती जाए। x1 है वो सबसे बड़ा, x2 उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी कि x1 है वो सबसे बड़ा होगा, यानी कि x2 इससे छोटा आएगा, x3 इससे छोटा आएगा, x4, और ये चलती जाएगी। यानी कि xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू xn प्लस वन, उससे नेक्स्ट जो टर्म होगी वो पहले वाली से छोटी होनी चाहिए। तो ये होना चाहिए फॉर ऑल एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तब हम बोलते हैं वो हमारी जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इक्वलिटी आ रही है ना यहाँ पे, तो मोनोटोनिकली। अब स्ट्रिक्टली के लिए ये इक्वलिटी हट जाएगी, तो स्ट्रिक्टली के लिए क्या होगा, x1 है वो स्ट्रिक्टली लेस देन x2 स्ट्रिक्टली लेस देन x3, और ये चलता जाएगा। और यानी कि xn इज लेस देन xn प्लस वन फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, x1 बड़ा होगा x2 से, बड़ा होगा x3 से, और चलती जाएगी। और xn है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन xn प्लस वन फॉर ऑल बिलोंग टू नेचुरल नंबर। तो ये थी हमारी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस के बारे में। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बता दिया। आप इनके एग्जाम्पल देखना, बुक्स में से उठाना, और क्वेश्चंस दिए होंगे उनके बारे में पूछेगा आपसे कि ये सीक्वेंस है वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। अब इसके बाद बात आती है कोई भी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट क्या होता है, तो वो चीज़ और लिख लेते हैं। लिमिट पॉइंट ऑफ सीक्वेंस, मान लो xn हमारी सीक्वेंस है और कोई भी पॉइंट रैंडम मान लो a उसका लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि a के अराउंड हम कोई नेबरहुड बनाए, नेबरहुड या फिर इंटरवल बनाए। समझ में आ रहा है, इंटरवल। आपको रियल लाइन पे मैं समझाता हूँ। जैसे ये हमारी रियल लाइन है, ठीक है, और हमारी सीक्वेंस के टर्म ऐसे आ रहे हैं, 1/n वाली हमारी ये सीक्वेंस है, ये वाली, ठीक है। तो 1 सीक्वेंस है तो इसमें टर्म्स क्या आएंगी, पहली टर्म आएंगी 1, ठीक है, फिर आएगी 1/2, 1/3, 1/4, और ये टर्म्स बहुत ज़्यादा मर्ज होती जाएंगी, बहुत सारा, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और 0 पे जाके ये बंद हो जाएगा, ठीक है, 0 पे तो पहुँचेगा ही नहीं। 0 के पास जाके हमारी सीक्वेंस की बहुत सारी टर्म एक साथ इकट्ठी हो जाएंगी, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 0 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है या नहीं है। तो एनी पॉइंट a मान लो, a इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ xn इफ एवरी नेबरहुड अराउंड a contains infinitely element of sequence. A point x ले लो, ठीक है, x is a limit point of xn if एवरी नेबरहुड या फिर एवरी ओपन इंटरवल अराउंड x, एवरी नेबरहुड ऑफ x कंटेन्स
इनफाइनाइटली टर्म्स ऑफ एक्शन। जो हमारी सीक्वेंस है उसके इनफाइनाइटली टर्म्स अगर ये पॉइंट x कंटेन कर रहा है तब हम इस x को बोलते हैं उसका लिमिट पॉइंट। आई ना बात समझे। अब मान लो 0 है, 0 के राउंड हम चेक करें, 0 के राउंड एक ओपन इंटरवल बनाया, तो क्या ये हमारी सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म्स कंटेन कर रहा है? हमारी सीक्वेंस के टर्म्स क्या है? ये देखो बहुत सारे हैं। यहाँ पे तो 0 के पास तो इनफाइनाइट हो जाते हैं, और 0 के पास जितना पास जाएंगे उतने ज़्यादा होते जाएंगे, उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, उतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो हमारी सीक्वेंस के क्या आ रहे हैं? इनफाइनाइटली टर्म कंटेन कर रहा है, यानी कि 0 के राउंड कोई भी जितना छोटा चाहो, जितना बड़ा चाहो, जितनी मर्जी हो आपकी, उतना बड़ा छोटा या इंटरवल बना लो, वो सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म्स कंटेन कर रहा है। इसका मतलब हमारा जो 0 है वो इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। ऐसे ही मैं आपको कुछ और एग्जांपल से समझाऊं तो सीक्वेंस ले रहे हैं हम -1 की पावर n। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में टर्म क्या आएंगे? -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 चलती जाएगी। यानी कि हमारी सीक्वेंस में टर्म आ रही है ओनली एंड ओनली -1 एंड 1। 1 और 1 के अलावा और कोई भी टर्म्स नहीं है जो कि इनफाइनाइटली टाइम रिपीट हो रही है। तो आप देखो इस सीक्वेंस में -1 के अराउंड कोई भी नेबरहुड बना लो। ठीक है, यानी कि ये हमारा -1 है। ठीक है, तो -1 के अराउंड कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा नेबरहुड बना लो, वो हमारी सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म्स कंटेन कर रहा है। और वो इनफाइनाइटली टर्म्स कौन सी है? -1 खुद है, क्योंकि -1 है वो हमारी सीक्वेंस के अंदर इनफाइनाइटली टाइम रिपीट हो रहा है। यानी कि हमारी सीक्वेंस का जो पॉइंट है -1 वो खुद बार बार रिपीट हो गए। कोई भी नेबरहुड बना लो इसके अराउंड, उसमें कंटेन हो रहा है। ठीक है, कोई भी नेबरहुड है -1 के अराउंड, वो हमारी सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म्स कंटेन कर रहा है। इसका मतलब -1 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। अब बात करते हैं 1 की। ये रहा 1, तो 1 के अराउंड कितना भी छोटा बना लो या कितना भी बड़ा नेबरहुड बना लो, ये नेबरहुड हमारे सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म्स कंटेन कर रहा है। और वो टर्म्स कौन सी है? 1 खुद है। 1 1 1 1 1 बहुत बार आ रहा है। ठीक है, तो 1 के अराउंड कितना भी छोटा है कितना भी बड़ा नेबरहुड बना लो, वो हमारी सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म्स कंटेन कर रहा है। इसका मतलब 1 इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट है। इसका मतलब 1 और -1 दोनों इस सीक्वेंस के लिमिट पॉइंट है। 1 and -1 are लिमिट पॉइंट ऑफ एक्शन। ठीक है, ये थी हमारी लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन। तो आज के लिए इतना ही। घर पे जाके बहुत सारी एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज दी हुई है जो आपसे लिमिट पॉइंट के बारे में पूछेगा और मोनोटोन और इनके बारे में। तो वो आज आप निकालो, प्रैक्टिस करो और अच्छे से तैयारी करो। घर पे रहो, स्वस्थ रहो। थैंक यू।